बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं किचन विद सबा सहर। खाना खाने के शौकीन तो सभी होते हैं, लेकिन खाना शौक से तभी खाया जाता है जब अच्छा बना हो, टेस्टी हो और हेल्दी हो। आज हम बनाने जा रहे हैं गजरेला, जिसके लिए हमने गाजरें ली हैं 5 मुठियाँ क्रश की हुई, चीनी ली है हमने तकरीबन आधा किलो, चावल भी हमने 5 मुठियाँ ली हैं, बादाम लिए हैं हमने हस्बे ज़रूरत और इलाचियाँ ली हैं हमने 5। दूध को मैंने पहले से पकने के लिए रख दिया था, बॉयल आ गया हुआ था इसमें और इलाचियाँ मैंने डाल दी हैं। ये देखें अब हमारा दूध अच्छी तरह से पकने लग गया। इलाचियाँ हमने इसमें डाल दी हुई थी, ये देखें। चाहें तो आप इस स्टेज पे आके ना अपनी इलाचियाँ निकाल लें, क्योंकि बाद में बाज़ लोगों के ये मुंह में आती हैं तो उनको अच्छी नहीं लगती। टेस्ट इसका इसमें आ गया हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे ऊपर से निकालते जाएं और लहदा से छलनी में डालते जाएं आप अच्छे से। ये देखें बॉयल आ रहा है हमारा, बबल्स आ रहे हैं इसमें। इसमें अब आपने गाजरें डाल देनी है अपनी। ये 5 मुठियाँ ही मैंने इसमें डाली हैं, ये बच गई हैं, ये इसको आप रहने दें। 5 मुठियाँ चावल डालने हैं, 5 मुठियाँ ही आपने इसमें गाजरें डालनी है। अब आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है, पकने के लिए रख देना है, ठीक है। 5 लीटर दूध है, 5 ही मुठियाँ इसमें गाजरें क्रश की हुई डालनी है हमने और 5 मुठियाँ हमने चावल डालने हैं, 5 ही इलाचियाँ डालनी है आपने ये हिसाब रख लेना कि जितना लीटर दूध है ना उतनी उतनी हमने मुठियाँ चावल और उतनी मुठियाँ गाजरें और उतनी इलाचियाँ डालते जाना है, ठीक है। बार बार आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इतने दूध में कितनी गाजरें डालनी है और इतने दूध में कितनी डालनी है। ये मैंने आपको फार्मूला बता दिया। ये देखिए अब हमारी गाजरें पकने लग गई हैं। अब इसमें आपने चावल डाल देने हैं, ठीक है। चावल भी हमने 5 मुठियाँ ही ली हैं। ये देखें चावल डाल दिए हमने इसमें। अब इनको चावलों को पकने के लिए रख देना है। जैसे हमने गाजरों को पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया था ना, ऐसे चावलों को भी पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखें ये दूध और गाजरें गाढ़ी हो गई हैं। अब हमने इसको आंच तेज़ करके मुसलसल ये इसको ये चलाना है ताकि ये यकजां हो जाए। अब इनको साथ मिलाना है, इनके गाजरें, दूध और ये चावल आपस में इनको यकजा करने के लिए मुसलसल ही हम घोटना चलाएंगे तो ये करेंगे, वरना दूध खुश्क हो जाएगा और ये पकेंगी नहीं। अब ये देखें ये गाढ़ा हो गया, ठीक है। इस स्टेज पे आके आप चीनी डाल लें। ये देखें आधा किलो के करीब चीनी है मेरी। ग्रेजुअली आपने डालनी है, एकदम से नहीं डाल देनी। ये देखें अब इतना गाढ़ा हो गया ये, अब ये पका नहीं है, ठीक है। इसको भी आपने मुसलसल ये घोटना चलाते जाना है ताकि ये चावल और ये गाजरें जो है ना मिक्स हो जाएं अच्छे से। ये देखें जो मैंने आपको बताई थी ना कि चीनी इतनी सी मैंने रख ली है, ग्रेजुअली आपने डालनी है, तो वो मैंने डाल ली है। पहले मैंने चेक किया है, मुझे फीका लगा है। अब इसको आपने इतनी सी ये फिर डाल लें, ठीक है। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो इसके बाद चेक करने के बाद फिर आप डाल सकते हैं। वैसे में हम जितना खाते हैं उतना ये बहुत ठीक है। 5 लीटर दूध है, 5 मुठियाँ चावल हैं, 5 मुठियाँ इसमें गाजर क्रश की हुई है, 5 ही इलाचियाँ हैं और आधा किलो चीनी है, ठीक है। अब इसको बस गाढ़ा होने तक हमने पकाना। गाढ़ा ये हो गया, बस हमने इसको ना वो बनाना है खोया। कैसे बबल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये नज़र आ रहे हैं आपको। ये चावल और वो भी गाजरें भी इसके साथ मिक्स हो गई हैं, लेकिन हमने अभी इसको और पकाना है, ठीक है। आप इस स्टेज पे भी इसको सर्व कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा गाढ़ा पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा करना है, इसलिए मैं इसको दूध को और खुश करूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे आपका ये स्टेज पे जब ये आने लग जाए बबल्स इस तरह, तो ये रेडी होता है, ठीक है। लेकिन मैंने और पकाना है इसको। रेडी हो गया हमारा गजरेला। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है।
ये हमारा रेडी हो गया। अब हमने इसको बाउल में निकाल लिया है। ये गार्निश हम इसके ऊपर लगा देते हैं इसकी, और बाकी जो है वो बाकी पे लगा देंगे हम। ठीक है, ये देखें कितना मज़े का रेडिश सा गजरेला हमारा पक के तैयार है। जिसके लिए हमने गाजरें ली हैं 5 मुठियाँ क्रश की हुई, चीनी ली है हमने तकरीबन आधा किलो, चावल भी हमने 5 मुठियाँ ली हैं, बादाम लिए हैं हमने हस्बे ज़रूरत, और इलाचियाँ ली हैं हमने 5।